ये बिहार है, यहाँ समय पर शायद परीक्षाएं ना हो लेकिन चुनाव होती है और ये समय पर होता ही होता है, चाहे जैसे भी हो, जिस हालात में हो। हालांकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव का भी महत्व उतना ही है जितना शिक्षा का। बहरहाल अभी हम निकाय चुनाव कवर करने आए हैं सोनपुर नगर पंचायत का और यहाँ हमारे साथ 2 वार्ड पार्षद के कैंडिडेट हैं। हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस पद के लिए आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? मेरा नाम है राजीव किशोर गौतम उर्फ मिंटू सिंह। मैं वार्ड पार्षद के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कितने नंबर से? 6 नंबर से। मुझे ये पहला सवाल बताइए, पहली बार आपकी उम्मीदवारी है ये? जी। और किस लिए आए हैं? मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। या आप भी उन्हीं की तरह शौचालय में से 2000, आवास में से 20,000 लेने? नहीं, यहाँ की 6 नंबर की जनता ही हमें कहा है कि आप वार्ड पार्षद में खड़ा होइए और इस नगर का वार्ड पार्षद आप बनिए और हमें सेवा कीजिए। अच्छा, ऐसे कहने के लिए तो लोग कहते हैं। मुझे बताइए कि सामाजिक सरोकार से जनता आपको क्यों चुने और समाज में आपका क्या योगदान रहा है? यह जो वार्ड नंबर 6 है, जब बारिश होती है तो यह बारिश से पूरा इलाका डूब जाता है। मैं जब भी पानी आता है नगर पंचायत की मदद से ही उसमें मैं सक्रिय होकर यह पानी निकलवाने का कार्य करते हैं, जो यह वार्ड नंबर 6 की जनता बखूबी जानती है। तो वार्ड पार्षद नहीं करते हैं? वार्ड पार्षद करते तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ता इस जनता को सेवा करने यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी कर आप उनके विरुद्ध आए? नहीं, हम ये सब नहीं कहेंगे। वह जो यहाँ के वार्ड पार्षद थे आज स्वर्गवास हो चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके जीवन काल में वह जिंदा थे उस समय भी यह सब काम पर ध्यान नहीं दिए। मुझे इसलिए, मेरा भी घर यही है, मेरा यहाँ खेती है, सब चीज़ है, तो जैसे जनता तकलीफ में रहती है ऐसे हम भी रहते हैं। मुझे ये बताइए, आने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा अपने इस वार्ड के लिए? देखिए, मुझे वार्ड पार्षद बनने के बाद सबसे पहला काम, इस वार्ड में विद्यालय नहीं है। मैं एक विद्यालय सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय हो, और विद्यालय के बाद सड़क और जो समस्या है नाला, और जो गरीब का आवास नहीं मिला है उसको आवास, जो सरकार का योजना आएगी उसको मैं लाभ जनता तक पहुंचाऊं। चलिए, आपके सोच तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनता आपको मैंडेट देगी, वोट करेगी? जनता तो मतदाता है, वह भगवान है अभी, लेकिन हमें यह विश्वास है कि वार्ड नंबर 6 में जितने भी प्रत्याशी अभी तक जीते हैं उसे सबसे अधिक वोट से मैं जीतूंगा। चलिए, बहरहाल और भी आपके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं। और यही कारण से मुझे लगता है कि आपको जन जागरण ने भी समर्थन किया है। आपने क्यों समर्थन किया? भाई, इनके जो क्रियाकलाप है कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि इनका वार्ड नंबर 6 में जब हम लोग चौपाल के लिए आए तो इनका बहुत सारा नाम सुना, इनका काम सुना। और दूसरी चीज़ कि हम लोगों की जो मंशा है हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच का, तो उस मंच के जो नियम कानून हम लोगों ने जो अपना एक पैटर्न बनाया है उस पर ये खड़े उतर रहे हैं और उसमें हर चीज़ से ये अपनी सोच बनाए हैं। और हम लोगों के साथ ये जो भी हम लोगों ने समस्या रखी, जैसे बाबा हरिहरनाथ में एक शपथ ग्रहण करना, कि इस तरह से लेकर के और उस चीज़ को मानेंगे और जीत गए अगर तो हम रिजाइनेशन भी देने के लिए तैयार हैं और उनसे लिया भी गया है। इस तरह की मंशा इनकी थी और हम लोगों की जो मंशा थी, ये विचार दोनों का मिला, तभी हम लोगों ने हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच ने मंच बना अपना समर्थन इनको देने के लिए तैयार हुआ। यानी आपके विचारों पर ये खरे उतरे। एक और हमारे साथ कैंडिडेट है, वो वार्ड के ही कृष्णा जी नाम है इनका, 16 नंबर वार्ड। 16 नंबर वार्ड आप तो मतलब बोलते हैं तो भूकंप ला देते हैं। और मुझे बताइए कि जीतेगा तो विकास आएगा? अरे जीतने के बाद तो भूचाल आएगा, विकास की बात तो छोड़ दीजिए। अभी जो व्यवस्था है, पहला मेरा जीतने के बाद पहला ही होगा, मैं विस्फोट करूंगा वहां जाकर। और जितनी भी व्यवस्था है, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितने भी लूटे गए फंड हैं, उसको मैं जनता के मस्तक पटल पर लाकर छोड़ूंगा। किस किस चीज़ों में लूट हुई है? सबसे पहला लूट तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आम लाभुकों से 20,000 रुपया गला रेत के ले लिया गया, जबकि सरकार की योजना थी कि खाता पर डाल के गरीबों को 2 लाख रुपया मिले। लेकिन इसके पिछले के जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पार्षद थे, बेदर्दी से उन्होंने लूट लिया 20,000। आप नहीं लीजिएगा महोदय, बीच में रोकना। मैं आपको नहीं, समाज को वादा करता हूँ
कि मैं लूँगा तो नहीं और लेने वालों को लेने भी नहीं दूंगा। तो वही मैं बात करूँ, अगर लेंगे नहीं तो फिर घर बार कैसे चलेगा? ये घर बार मेरे तो 2 बच्चे कमा रहे हैं। अच्छा। मुझे जो जीना था जी लिए, जो कमाना था तो कमा लिए। अब मेरा सारा जीवन समाज के लिए जिंदा है और अर्थी तक जाने तक समाज के लिए जिंदा रहूँगा। मुझे कम शब्दों में बताइए, जीतते ही अगर जीतते हैं, वो जनता के ऊपर है, कौन सा वो पहला काम करेंगे? सबसे पहली बात है कि हम उम्मीदवार हैं, जनता के पास वोट है, हम जनता के अदालत में खड़ा हैं। जनता का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। अगर जनता मुझे बहुमत से जिताती है तो मैं जनता के उन सारे कामों को करूंगा जो कि अभी तक हमारे वार्ड में नहीं हुआ। अच्छा, तो ये कुछ नज़ारे और निकाय चुनाव को लेकर सोनपुर में अब जो है नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर, और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन इस बार का जो माहौल है कुछ बदला सा लग रहा है। लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर लाने पर बात कर रहे हैं। बहरहाल ये स्थिति कब तक सुधरेगी और जब नतीजे आएंगे और अभी के जो हालात है वो कितना लोग इस परिस्थिति से मैल खाता है, यह तो देखने वाली रहेगी बात। बहरहाल आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो पर अपना अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो या आपकी कोई मंशा हो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।